डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 8th, जैसा कि आप जानते हो कि हमने कल प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा और आज का जो हमारा क्लास है वो है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। व्हाट डू यू मीन प्रेजेंट परफेक्ट? इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से वो काम जो हमने स्टार्ट किया था और रिसेंटली हमने वो ख़त्म किया, जो 100% कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है, इफ़ यू कैन सी ऑन योर बोर्ड आई हैव written here a definition of present perfect: an action that began in the past and which has recently been completed। वो काम जो हमने पास्ट में स्टार्ट किया था और रिसेंटली जस्ट हमने वो ख़त्म किया, or continues in the present, or we can say that word that is continuous in the present, that we have started in the past and that is still continue in the present. This present perfect is also known as present perfective tense. Present perfective tense. Okay. There is a structure for the affirmative sentences, as we have discussed it in a previous classes, that the structure for the affirmative sentence, the structure for the negative sentence, and structure for the interrogative sentence. Here the structure is for the affirmative sentence, which will be in present perfect. So the structure is subject plus the auxiliary verbs, or we can say helping verbs. What are those? Have oblique has plus past participle, verbs third form plus object। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? सब्जेक्ट, वो तो हमें पता है, और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर आप देखोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा हमने कि सब्जेक्ट प्लस द हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, वाज। ठीक है, यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और हैज। और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ हम बोल सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या पढ़ा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, वाज प्लस वर्ब इज फर्स्ट फॉर्म एंड इंग फॉर्म। ओके, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, ही हैज ईटन राइस। यहाँ पे अगर आप देखोगे ही जो है वो सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है हैज है, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ईटन। अगर आप ईटन की फर्स्ट फॉर्म देखोगे वो क्या है? ईट। सेकंड फॉर्म क्या है? एट, एंड थर्ड फॉर्म इज ईटन। ओके, ही हैज ईटन राइस, एंड द सेकंड एग्जांपल इज आई हैव प्लेड क्रिकेट। ओके, बट यू हैव टू डू हियर, these are the two things on which you have to जहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। ऑक्सिलरी वर्ब हैव और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो आपको इस्तेमाल करनी है। प्लेड, प्लेड जो है ये सेकंड फॉर्म भी है प्ले की और थर्ड फॉर्म भी। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि हैज कब हमें इस्तेमाल करना है, किस सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करना है, और हैव कब इस्तेमाल करना है। या आप देखिए, फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन सा है? ही है, शी है, इट है। इसके साथ हमेशा हैज का इस्तेमाल होता है। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारे पास होगा सब्जेक्ट, उसके साथ ही, शी और इट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी तरह जो बाकी है, बाकी जो रेस्ट है, फॉर अदर्स हैव का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, इसके साथ हैव आएगा, या फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, इसके साथ हैव आएगा। जो बाकी जो रेस्ट हैं उनके साथ हैव आएगा। खाली आपको ये ध्यान रखना है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, शी, इट, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज आता है। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस का भी हमने बनाया। फॉर नेगेटिव सेंटेंस द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट हैव, हैज प्लस नॉट, वर्ब्स थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में हमें खाली क्या लगाना होता है? नॉट।
ठीक है, ताकि ये नेगेटिव सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल इसी का हमने इन दोनों का हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया है, ही हैज़ नॉट ईटन राइस। ये सेम सेंटेंस है, खाली आपको क्या लगाना है, नॉट। खाली आपको ये देखना है कि कहाँ पे नॉट लगाना है और हैज़ के बाद आपको नॉट लगाना है, ठीक है, और वर्ब से पहले। दिस फॉर द नेगेटिव सेंटेंसेस एंड फॉर द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं और वी कैन से हेल्पिंग वर्ब्स, वो सब्जेक्ट से पहले आते हैं, सब्जेक्ट से पहले आते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर है यहाँ पे, हैव, हैज, सब्जेक्ट, वर्ब्स थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द इंटरोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। इसी का हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया है। हैव आई प्लेड क्रिकेट, हैव आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है। सेकंड वन इज हैज ही ईटन राइस, हैज ही ईटन राइस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या होता है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है उनको हम पहले लिखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वो थर्ड फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। दिस वाज अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट। अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ा, जो कि तीसरा टेंस है प्रेजेंट टेंस का, और इसका जो आखिरी टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इट इज आल्सो नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। क्यों? बिकॉज इट शोज दैट समथिंग स्टार्टेड इन पास्ट एंड इट इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। What we have started in the past, that is still going on at the present time. That is called the present perfect continuous. And as you know, that the structure for the present perfect continuous, if the sentence, if the affirmative sentence is in present perfect continuous, what will be the structure for that? That is subject, have been. प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, खाली ऑक्सिलरी जो वर्ब थे है और हैज, बस यहाँ पे क्या है, हैव बीन, हैज बीन। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इन फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट प्लस फॉर, सिंस एंड टाइम, सिंस एंड टाइम। नाउ हियर व्हाट वी हैव एडेड, दैट इज फॉर एंड सिंस। जो फॉर है, फॉर इज यूज्ड विद द पीरियड ऑफ टाइम, विद द पीरियड ऑफ टाइम, हाउ लॉन्ग समथिंग हैपनिंग, हाउ लॉन्ग समथिंग हैपनिंग। और जो फॉर है इसका हम इस्तेमाल सभी टेंसों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर ऑल टेंसेस, ओके। और जो सिंस है, सिंस इज यूज्ड टू रेफर अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, and it is used with perfective tenses। और जो सिंस का हम इस्तेमाल करते हैं वो हम खाली परफेक्ट टेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। फॉर का हम इस्तेमाल सभी टेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या आपको खाली याद रखना है, सब्जेक्ट have been, has been, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इन फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर, सिंस, है, ये आपको याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज बीन ईटिंग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या लगाया है, हैज बीन, किसके साथ, ही के साथ। यह भी हमने पढ़ा कि हैज कब हम इस्तेमाल करते हैं, जब सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा तो हम उसके साथ हैज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो बाकी जो रेस्ट है उसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। ही हैज बीन ईटिंग, ईटिंग में अगर आप देखोगे जो वो फर्स्ट फॉर्म है ईट, ठीक है, और इन फॉर्म राइस फॉर 5 मिनट्स, फॉर 5 मिनट्स, वो खाना खा रहा है 5 मिनटों से, 5 मिनट इसने काम किया है स्टार्ट, अभी भी वो काम चल रहा है, खाना जो खा रहा है वो अभी भी चल रहा है, जो इसने 5 मिनट पहले स्टार्ट किया था। सेकंड वन इज
I have been playing cricket since 1996. मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ कब से? 1996 से। दैट मीन्स ये स्टार्ट 1996 में किया है, मगर अभी इसने छोड़ा ये काम नहीं है, अभी भी ये खेल रहा है। ठीक है। इसी तरह अगर आप नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, खाली हम नॉट लगाते हैं। ठीक है। बाकी जो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है वही नेगेटिव सेंटेंस में होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन, वो फर्स्ट फॉर्म, इंग फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम। ठीक है। खाली आपको क्या लगाना है? नॉट। ही हैज नॉट बीन ईटिंग राइस फॉर 5 मिनट्स। ठीक है। इसी तरह है आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1996। इससे क्या होता है, जब हम नॉट लगाते हैं तो इसका जो सेंटेंस का जो माने है वो चेंज होता है। इस सेंटेंस का माने क्या हाँ में होता है, इसका सेंटेंस का मतलब ना में होता है। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, हैव और हैज। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हैव और हैज ऑक्सिलरी और पहले लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम बीन लगाते हैं। ठीक है। प्लस वो फर्स्ट फॉर्म, इंग फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस एंड टाइम। फॉर एग्जांपल, हैज ही बीन ईटिंग राइस फॉर 5 मिनट्स। ठीक है। यहाँ पे हमने ऑक्सिलरी वर्ब हैज का पहले इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद बीन का इस्तेमाल किया है। बीन का इस्तेमाल कब करते हैं हम? जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। ठीक है। हम बीन का इस्तेमाल करते हो और वर्ब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हो और इंग फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फॉर 5 मिनट्स। ठीक है। इसी तरह हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1996। ठीक है। तो मेरे ख्याल से दिस वॉज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो काम हमने स्टार्ट किया है अभी तक हमने वो ख़त्म नहीं किया है। ठीक है। This was all about the 4 tenses of present tense, and inshallah in next video we will be starting the past tense and the 4 tenses that are in past tense. Thank you.